नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं पंकज न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों की ओर। जिस पराली को जलाने पर किसानों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, अब वह पराली किसानों के लिए समस्या नहीं रहेगी, बल्कि इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा। जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने पराली पर नवाचार किया है। छात्रों ने पराली से 2 तरह के उत्पाद तैयार किए हैं, जिसमें अग्रहणी और खाद्य शिल्प शामिल है। पराली से बनाए गए उत्पादों को राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। आपको बता दें कि पूरे देश में धान की खेती के बाद पराली एक बड़ी समस्या है, क्योंकि किसान धान की फसल काटने के बाद उसे जला देते हैं। इससे वायु प्रदूषण भी होता है, जिससे निपटना एक बड़ी समस्या है। वहीं बढ़ती आबादी के लिए फर्नीचर की जरूरत ने दुनिया को जंगल काटना जरूरी समझा। ऐसे में बीते कुछ सालों में पर्यावरण को जबरदस्त नुकसान हुआ है, लेकिन बालाघाट के जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय कॉलेज के स्टूडेंट्स ने नवाचार किया है, जिससे जंगल कटने और पराली जलाने की समस्या से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ ही कम बजट में फर्नीचर और प्लेट सहित कई प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं और इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। पीजी कॉलेज के बच्चों ने अपने प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश अगासे की मदद से पराली का सदुपयोग करके टेबल, कुर्सी, सोफा और दूसरी चीज़ें बना रहे हैं। इसके अलावा खाने के लिए प्लेट, ग्लास, कप और कटोरी और गमले भी बना रहे हैं, जिससे लोग इसमें पौधे लगा सकते हैं। इसका विचार स्टूडेंट्स ने इस पूरे प्रोसेस के बारे में विस्तार से बताया। इस प्रोडक्ट से जुड़े प्रोफेसर दीपक अगासे ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को कमर्शियल रूप देने की तैयारी जारी है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े प्रोफेसर दीपक अगासे ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को कमर्शियल रूप देने की भी तैयारी जारी है। आने वाले सालों में इसका उत्पादन बड़े स्तर पर हो सकता है। भोपाल की राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विवि में आयोजित हुई सृजन प्रतियोगिता में जटाशंकर कॉलेज के स्टूडेंट्स को तीसरा स्थान मिला है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंकज न्यूज। पंकज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अशोक मोटवानी की रिपोर्ट। मेरा नाम श्रद्धा शिवंशी है। तो हमारे पास हम लोगों ने देखा, मेरे और मेरी पूरी टीम ने, कि हमारे पास बेसिकली 2 बड़ी समस्याएं हैं। पहली ये कि पेड़ काटे जा रहे हैं और उससे फर्नीचर बनाया जा रहा है, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और पोल्यूशन बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैसे पराली को जलाया जा रहा है और पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने सोचा ये हस्क फर्नीचर बनाने का। हमने इस हस्क फर्नीचर में पॉलीस्टीन और ग्लिसरॉल यूज़ किया है, गैसोलीन यूज़ किया है। इनको जब हम मिक्स करते हैं तो ये एक एडहेसिव बन जाता है। जब हम इसे हस्क में मिक्स करते हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा ड्यूरेबल हस्क फर्नीचर के लिए बनाने के लिए मटेरियल तैयार हो जाता है। तो फिर हम इसे मोल्ड करेंगे। अभी हमने इसे छोटे स्तर पर बनाया है, पर आगे चलकर हम इसे बड़े स्तर पर बनाएंगे। जी, पहले हमारे कॉलेज में एक अन्वेषण 3.0 प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमने इसे प्रेजेंट किया था। उसमें हमारा 6th रैंक लगा था। फिर हमारे जो मेंटर है दुर्गेश अगासी सर, उन्होंने हमें सृजन प्रोग्राम के बारे में बताया, तो हम इसे भोपाल ले गए थे सृजन प्रोग्राम में, और वहाँ हमारा 3रा रैंक लगा। अभी तो हमने 2 जगह प्रेजेंट किया है सृजन में। सृजन एक स्टेट लेवल का कंपटीशन था, वहाँ टोटल 150 प्रोजेक्ट्स आए थे और उसमें हमारा 3rd रैंक लगा। अभी तो हम टोटल 4 लोग हैं हमारे टीम मेंबर्स, और हमारे सर है दुर्गेश अगासी सर, हमारे मेंटर। और इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पहली बात, जो इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं फर्नीचर्स बनाने के लिए, उनकी ज़रूरत कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ है वो हम आगे और टेस्टिंग करके हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन के माध्यम से इसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाएंगे। क्या-क्या बना सकते हैं? इससे आप जो नॉर्मल यूज़ के फर्नीचर्स होते हैं घर में, जैसे हम देखते हैं सोफ़ा, बेड, टेबल, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। जी, मेरा नाम ओम डहरवाल है। यस। किस तरह से आइडिया आया तो आप प्रोजेक्ट बना? सर, रिसेंटली तो क्या है कि हम रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमने वही देखी कि सबसे बड़ी समस्या पराली की है। और साथ ही साथ हमने कुछ न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि जो पराली की समस्या है हमारे नेबर स्टेट पंजाब, हरियाणा वगैरह में, ये पराली काफ़ी बड़े स्तर पर जलाई जाती है सर। तो इसी का हमने एक सोल्यूशन निकाला है हमारे पराली का सर। ये बताइए इससे कितना फायदा? सर, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा जो डिफ़ॉरेस्टेशन सर कम होगा, साथ ही साथ जो किसान जो पराली वेस्ट जला देते सर, उनको भी फ़ायदा होगा सर इससे।
और हमने इसको प्रेजेंट किए सर रिसेंटली सृजन में सर, जो कि स्टेट लेवल कंपटीशन है सर, उसमें कौन सा लेकर? सर हमारा उसमें 3rd रैंक लगा था सर। किसानों को मतलब पराली नहीं जलानी चाहिए, कैसे मोटिवेट करोगे कि पराली से हम लोग चीज़ें बना सकते हैं? तो सर हमको जाके उनसे बात करना पड़ेगा सबसे पहले तो, कि ऐसी समस्या है। सर ये होता है कि किसानों को पता भी होता है कि इससे प्रदूषण होगा, फिर भी वो जला देते। तो अगर हम उनकी अल्टरनेटिव इनकम जनरेट करें, कि हम पराली के उनको पैसे दें उस चीज़ के, तो वो फ़ायदेमंद होगा और वो शायद ये जो स्टबल बर्निंग प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करेंगे सर। जी, मेरा नाम ओम डहरवाल। सर आपके स्टूडेंट में पराली एक बड़ी समस्या है, जी। इसको लेकर के किस तरह का ये आइडिया था और क्या-क्या बना सकते हैं? हाँ, पराली से हमने कोशिश करी है कि कुछ फर्नीचर बनाएँ, और फर्नीचर के अलावा हमने फुटवेयर आइटम्स भी तैयार किए हैं। तो हमने 2 अलग-अलग कैटेगरी में इसमें काम किया। पहले तो कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए और ये इन्होंने अन्वेषण में इस आइडिया को प्रेज़ेंट किया था। इनका बेसिक इस आइडिया का श्रेय हमारे स्टूडेंट्स को ही जाता है, उनको हमने कुछ मॉडिफ़ाई किया है। तो मॉडिफ़ाई करने से के दौरान हमने ये देखा कि इसमें जो बाइंडर्स हैं, हम वो कुछ नेचुरल बाइंडर्स यूज़ करें। तो मैंने उनको कुछ सजेशन दिए कि आप ये वाले बाइंडर्स आप यूज़ करो। जैसे कि हमने उसमें बेल का इस्तेमाल किया, बी वैक्स का इस्तेमाल किया। तो ऐसे से इस कंपाउंड्स के यूज़ करने से जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो टोटली नेचुरल प्रोडक्ट बना है। एक कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है वो, इसमें किसी भी सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इसका जो वर्किंग है, बेसिकली हमने इसको वाटर टेस्टिंग भी करके देखा। इसमें हमने चाय वगैरह भी गर्म चीज़ों को भी हमने टेस्ट करके देखा। तो बेसिकली वो कंप्लीटली वाटर रेजिस्टेंट है, जो फुटवेयर आइटम्स हैं। और जो दूसरे डिवाइस है, जो हमने फर्नीचर जो बनाए हैं, वो फर्नीचर भी इसमें बेसिकली टर्माइट रेजिस्टेंस कुछ केमिकल भी इसमें उन्होंने ऐड करेंगे हम फ्यूचर में इसमें। तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है डिवाइस कितना का। फायदा? ये प्रोजेक्ट बेसिकली कंप्लीट ये डिपेंड करता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है। और आप ये देख रहे हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या पराली की है। आप देखते हैं कि दिल्ली, पंजाब ऐसे कभी कितना पोल्यूशन वहाँ पर इस चीज़ का हो रहा है। तो उनको कुछ नहीं, उसको जलाना पड़ता है। अगर उनको जलाने से अलावा उनसे हम वो खरीद लें, पराली खरीद लें, तो वो उनका बेसिकली जलाने का सवाल नहीं होता। वो भी हमको पराली दे देंगे। हम उसको बेसिकली हम अपनी कंपनी अगर इस तरीके की कोई डेवलप होती है तो उसमें उसको ग्राइंड करके बाइंडर के साथ मिक्स करके, और अगर मोल्डिंग के कुछ हम फ्यूचर में हम चाह रहे हैं कि कुछ एपरेटस खरीदें, उस हिसाब से मोल्ड करके नए फर्नीचर में उसको कन्वर्ट करेंगे।